हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोमिक्स। आज हम आपके सिलेबस के पार्ट 2 के रीजनिंग सब्जेक्ट के टॉपिक ब्लड रिलेशन को समझेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट की जो फीमेल होगी उसके लिए हम सर्कल का या माइनस का यूज साइन रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो मेल होंगे उनके लिए हम प्लस का साइन या स्क्वायर का सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद जो मैरिड कपल होंगे तो उनके लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे फॉर मैरिड कपल, और जो डिफरेंसेस ऑफ जनरेशन होगी उसके लिए हम सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। डिफरेंसेस ऑफ जनरेशन के लिए सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, और जो सिबलिंग्स होंगे ना उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन का यूज करेंगे फॉर सिबलिंग। ओके, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है pointing to a person, A said, he is the brother of my mother's only daughter. How is the person related to A? तो हमें ये पहले ये चीज़ समझनी है कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है। तो ये जो ए सैड मतलब जो ए कह रहा है ना, तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये ए ने कहा, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। और जो सेकंड पर्सन होगा उस व्यक्ति के बारे में जिसकी ओर वो इशारा कर, जिसके बारे में वो कह रहा है, तो जो व्यक्ति होगा वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। अब हम आगे की स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। वो क्या कह रहा है? ए कह रहा है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का भाई है। तो वह मेरी माँ की मतलब ए की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी। तो ए की जो माँ, ये इसकी माँ, ये ए की इकलौती बेटी, मतलब इसकी एक इकलौती बेटी भी है, एक्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, अभी ए का हमें जेंडर डिसाइड नहीं है। ओके, ए का जेंडर डिसाइड नहीं है, बट हमें एक्स जिसको हमने बहन मतलब बेटी माना है ए की, सॉरी एम की, और ए की बहन, तो उसका जेंडर डिसाइड हो गया कि वो बेटी और वो इकलौती है, मतलब इसके अलावा कोई और उसकी बेटी नहीं है। और कह रहा है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का भाई है। इकलौती बेटी का भाई, या तो वो ये खुद उसका भाई, लेकिन वो तो उसके बारे में कह रहा है जिसके व्यक्ति, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा भी इसके भाई बहन है, तो इसका मतलब ये जो माँ है इसके 3 बच्चे हैं, वाई मान लेते हैं इसे, तो उसका भाई है। वाई का जेंडर डिसाइड हो गया, टी प्लस है। तो पूछ रहा है वह व्यक्ति ए से किस प्रकार संबंधित है। ए से किस प्रकार संबंधित है, वाई के बारे में पूछ रहा है। ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तीनों तो सिबलिंग्स हो गए। तो ऑफकोर्स ये मेल है, ये फीमेल है। अब इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, इशारा करते हुए कह रहा है। तो जो वाई है वह व्यक्ति ए से किस प्रकार संबंधित है, तो वो तो उसका भाई कहलाएगा। तो हमारे लिए ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है यदि एक्स वाई का भाई है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड। ठीक है, तो एक्स वाई का भाई है, जो एक्स है वह वाई का भाई है, सिबलिंग्स है ये दोनों, का जेंडर डिसाइड हो गया है, प्लस है। वाई जेड की बहन है, वाई जो है जेड की बहन है, मतलब वाई जो है वो लड़की है। ये सिबलिंग्स हो गए ये तीनों। तो पूछ रहा है एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने, किसके बारे में पूछ रहा है, वरना हमारे ऑप्शन गलत हो सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। एक्स से पूछ रहा है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एक्स से पूछ रहा है संबंधित है, ठीक है, एक्स से पूछ रहा है, तो एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, भाई, क्योंकि ये तीनों तो सिबलिंग्स हो गए। ये इसका भाई है, तो ये दोनों तो बहनें हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, जेड का जो जेंडर है वो क्लियर तो है नहीं, बट वाई तो बहन है इसकी। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स से पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन ए होगा। राइट ऑप्शन इज ए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ठीक है, जेंडर डिसाइड है क्योंकि माँ है तो ऑफकोर्स लड़की होगी। तो और सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो ये दोनों तो सिबलिंग्स हो गए। पूछ रहा है बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का पूछ रहा है। ध्यान रखना कि पूछ किसके बारे में रहा है, किसके बारे में रहा है। तो बी सी, तो ये तो इसकी भतीजा होगा या भतीजी, क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो या भतीजा होगा या भतीजी होगी, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए कहता है वह मेरे भाई की बेटी है। तस्वीर में लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया हमारा। ए जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और जिस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, मतलब तस्वीर के अंदर कोई व्यक्ति होगा उसकी ओर जो इशारा करके कह रहा है, तो ये हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। ओके, तो हम स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। क्या वह मेरे भाई की बेटी है, मतलब ए जो वह है उस तस्वीर में जो व्यक्ति उसके बारे में कह रहा है मेरे भाई की बेटी है, मतलब ए का जो भाई होगा एक्स मान लेते हैं, भाई की बेटी, ये वाई जो तस्वीर में जो लड़की है उसके बारे में हम तस्वीर को हम वाई मान लेते हैं। तस्वीर में जो लड़की है क्योंकि बेटी है तो ऑफकोर्स वो लड़की, बेटी माइनस होगा, ठीक है। तो तस्वीर में लड़की ए किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर में जो लड़की है, तस्वीर में जो लड़की है, तस्वीर में जो लड़की है, ठीक है, ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? भतीजी, क्योंकि ये इसके भाई की बेटी हुई ना, तो ये इसका चाचा होगा, ताऊ होगा, जो भी होगा, तो दोनों में से कोई एक तो ये इसकी तरफ से, तो ये भतीजी लगेगी, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि डी ई का पिता है, जो डी है हमारा वो ई का पिता है, इसका मतलब जो डी है वो माइनस है, ठीक है, सॉरी प्लस है, मेल है ना पिता, ओके सॉरी। तो फिर ई ई जो है एफ की माँ है, ई जो है एफ की माँ है, एफ की माँ है, तो डी का एफ से क्या संबंध हुआ? तो ये इसकी बेटी और ये इसका बेटा, बेटा है या बेटी है जो भी है, पता नहीं, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। तो एफ का पूछ रहा है, मतलब सॉरी डी का एफ से क्या संबंध, जो डी है एफ से क्या होगा, या तो वो तो दादा होगा या नाना होगा, है ना। वैसे तो नाना कहलाएगा क्योंकि माँ का इस पे तो पता बता दिया गया है कि ई माँ है, तो माँ के पापा जी तो नाना जी लगते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी का पिता है और सी ए का भाई है तो सी का बी से क्या संबंध है? सी का पूछ रहा है बी से क्या संबंध है। तो ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है और सी ए का भाई है, सी ए का भाई, मतलब ये दोनों सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। सी का बी से क्या संबंध है, सी का पूछ रहा है, ध्यान रखना, सी का पूछ रहा है, ध्यान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका जो सी है, तो मतलब ये लोग तो भाई भाई हो गए, तो भाई का जो बच्चा होगा वो तो हमारा, मतलब सी का पूछा है, भाई का बच्चा तो भतीजा भतीजी, और सी जो कहलाएगा वो चाचा, जिसके बाद अंकल होगा। 6 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ए कहता है वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पिता है। फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया ए और सेकंड पर्सन हमारा हो गया व्यक्ति। उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ए कह रहा है वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पिता है। पहली बात तो मेरी पत्नी ए की जो वाइफ, बी मान लेते हैं, ये मैरिड कपल हुए, इकलौती, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ए कहता है वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पिता है। ए और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? तो इस पे जो फर्स्ट पर्सन है हमारा वो ए है, सेकंड पर्सन है जो उस व्यक्ति की ओर जो इशारा कर रहा है वो। इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पिता है। तो उसकी जो पत्नी है, मतलब ये तो उसका हस्बैंड हुआ, तो ये मैरिड कपल हो गया, बी मान लेते हैं। इकलौती बेटी, इनकी इकलौती बेटी है, वाई मान लेते हैं, का पिता है। तो ए और उस व्यक्ति के बीच, जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा है वो क्या कह रहा है? तो ये इसकी इकलौती बेटी है ना, तो उसका पिता ही हुआ, तो उस व्यक्ति के बारे में, दरअसल वो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो ये उसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, ए बी का बेटा है, सी ए का बेटा है, बी का सी से क्या संबंध है?
ए जो है बी का बेटा है, ठीक है। सी जो है ए का बेटा है, उसे करते हैं समझो। सी ए का बेटा है, बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, तो इसका ऑप्शन तो हमारा दादा नाना, ठीक है। इस पर लिखा है तो ग्रैंडफादर होंगे बस, ठीक है। बहुत इजी था ये तो। क्वेश्चन 9 देखते हैं। यदि एम एन की माँ हो और पी एम की बहन, तो एन का पी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है उसका एन का पी से। एन जो है एन की माँ है, पी जो है एम की बहन है, तो एन का पी से, एन का पी से क्या रिश्ता है। ये दोनों तो सिस्टर्स हो गई, सिबलिंग्स हो गई, तो ये इसकी क्या होगी, भतीजी कहलाएगी, क्योंकि ये इसकी बहन की बेटी, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ अर्जुन इज चेतन सन, चेतन एंड कविता आर सिस्टर, ज्योति इज कविता मदर एंड पार्थ इज द सन ऑफ ज्योति। फिर हमें बताने ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। अर्जुन इज चेतन सन, जो अर्जुन है वह चेतन का बेटा है, ठीक है। चेतन एंड कविता आर सिस्टर। फिर ज्योति इज कविता मदर, जो ज्योति है वह कविता की माँ है, ठीक है। एंड पार्थ इज द सन, मतलब पार्थ इसका मतलब ये तीनों जो हो गए सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। लेकिन जो ज्योति है, ज्योति के जो बच्चे हैं ये है, ठीक है। इससे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है पार्थ एंड अर्जुन आर कजन। पार्थ एंड अर्जुन, ये कैसे कजन तो नहीं हो सकता। पार्थ, सेकेंड ऑप्शन पार्थ इज द अंकल ऑफ अर्जुन, पार्थ अंकल है अर्जुन, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों तो, ये तीनों तो सिबलिंग्स है ना, तो ये इसका बेटा हुआ, तो ये इसका अंकल है, ठीक है। क्योंकि चेतन लड़का हुआ ना, पार्थ लड़का हुआ, इसका बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सेकंड पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B is an married couple. X and Y are sister. X is the sister of A. How is Y related to B? ठीक है। A and B कपल है, A और B कपल है। कपल के लिए हम इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। Y and X and Y are sister. X and Y are sister. X is the sister of A. जो X है वो सिस्टर किसका है, A का, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ओके। तो y का पूछ रहा है, y a से, सॉरी y जो है b से किस प्रकार रिलेटेड है। तो सिस्टर इन लॉ होगा, क्योंकि अगर ये मेल हुआ, मतलब इन दोनों में कोई एक मेल एक फीमेल तो होगा ना, तो इस पर अगर ये मेल हो गई ये फीमेल हो गई, तो y का b से पूछ रहा है, ठीक है। y का b से पूछ रहा है, तो अगर ये मतलब भाई की बहन भी सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी, और अगर ये मेल है ये फीमेल है तो भी सिस्टर इन लॉ ही आएगा, क्योंकि बहन की भी जो वाइफ की जो बहन होगी वो भी सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी वाइफ से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कुछ इश्यू आपको, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।